हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। तो जैसा कि इस आर्टिकल पे आप देख पा रहे होंगे, नो ट्रेटर्स इन पार्लियामेंट, बट ऐसे स्टेप्स लेने जरूरी हैं जिससे कि हम जो भी इंटरफेरेंस हो रहा है उसको काउंटर कर पाएं। यानी कि कोई भी ऐसे स्टेट्स जो हमारे इंटरनल अफेयर्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारे देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, उनके खिलाफ हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। बट ऐसा इंडिया ने नहीं कहा है, ऐसा कहा है कनाडा के फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन ने। और इसी रिपोर्ट के तहत कनाडा ने इंडिया पे लगाए हैं एलिगेशंस। अगेन कनाडा ने अटैक किया है इंडिया के ऊपर और उन्होंने ये कहा कि 2021 के इलेक्शन में कैसे इंडिया जो है हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करता हुआ पाया गया, कैसे हमारे इलेक्शंस में उन्होंने छेड़खानी करी और इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है हम पूरा जानेंगे। बट क्यों पार्लियामेंट में ट्रेटर्स नहीं है वहां के, ये मुद्दा कहां से निकल के आता है और क्या की एलिगेशंस लगे हैं। तो आपको एक बात मैं बता दूं, मई के अंदर एक और रिपोर्ट निकल के आई थी। जब इनिशियल रिपोर्ट्स निकल के आई थी उसमें यह कहा गया था कि जो चाइना है वो कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करता है। बट इस बार जो रिपोर्ट निकल के आई है उसमें इंडिया का भी नाम शामिल है। हम आगे बात करेंगे और कौन से नेशंस हैं जिनका नाम शामिल है, बट पहले चाइना पे और अब रिसेंटली इंडिया पे भी लगाए गए हैं कि वो हमारे इलेक्शंस में इंटरफेयर करे थे, वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं। और उस कैनेडियन रिपोर्ट में एक्चुअली था क्या, तो जैसा आपको पता है वहां पे उन्होंने एक और चीज मेंशन की थी, कैसे हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग पे जब इंडिया के ऊपर एक्यूजेशन लगाए गए कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के पीछे, तो इंडिया ने भी कुछ कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया और कनाडा ने भी कुछ इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया। तब से कनाडा और इंडिया के रिश्ते खराब चल रहे हैं, आपको जैसा पता है, राइट। बट ट्रेटर्स की बात क्या है और उस रिपोर्ट में क्या था और इंडिया ने क्या रिस्पांस दिया है, उसको जानने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कि 14,999 से अब हमने उसको रिड्यूस कर दिया है 11,999 में। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप प्रीलिम्स 2025 निकालते हैं तो मेंस का जो भी प्रिपरेशन होगा इट इज ऑन अस। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और ये कोर्स खरीद सकते हैं। वैसा ही हमारा रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 60% ऑफ मिलेगा विद अश्योर्ड सक्सेस। यानी कि जैसा मान लीजिए आप किसी कोचिंग में जाते हैं, आप 1 साल का पैसा देते हैं और उसके बाद में होता क्या है कि जैसे 1 साल खत्म तो आपकी कोचिंग खत्म। बट अगर किसी कारणवश आप 2026 के एग्जाम में फेल हो जाते हैं, यानी कि क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो नेक्स्ट ईयर भी हमारे ऊपर होगा। लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपको 400 घंटे प्लस में बिताने होंगे, 25 आपको प्रीलिम्स टेस्ट लिखने होंगे, 15 आपको मेंस टेस्ट लिखने होंगे और अपने एडमिट कार्ड को एक शेड्यूल डेट और टाइम से पहले हमारे पास में सबमिट कराना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या, जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये है फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन और ये है उनकी कमिश्नर, जिनका नाम मैरी जोसी हु। अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो तो मुझे माफ करिएगा। ये एक इंक्वायरी को लेड कर रही थी, उसमें साफ साफ इन्होंने कहा कि चाइना के बाद में इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है जो कि हमारे इलेक्शन में इंटरफेयर करते हैं। और बताया गया उस रिपोर्ट में, 123 पेज की रिपोर्ट में यह कहा गया कि किस तरीके से इंडिया डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स और अपने प्रॉक्सी एजेंट्स का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है। अब आप पूरी बात समझिएगा कि कैसे ये इंटरफेयर करते हैं और क्या इन्होंने एलिगेशंस लगाए इंडिया पे। तो वो ये कहते हैं कि डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स या फिर जो प्रॉक्सी एजेंट्स हैं उनको इलीगली इंडिया पैसा भिजाता है, जिससे कि उस इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं और स्पेशली वो कैंडिडेट जो कि इंडिया के हित में बात करते हैं, आने वाले टाइम पे इंडिया को सपोर्ट करेंगे, उनको इलीगली पैसा पहुंचाया जाता है जिससे कि वो इलेक्शंस जीत सकें और वो पार्लियामेंट में आ सकें। इसी बात की रिपोर्ट के बाद में ये निकल के आता है और ये कहती हैं कि अभी तक हमारी जो पार्लियामेंट में उसमें ऐसा कोई गद्दार नहीं है। यानी कि काफी कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई इंटरफेरेंस चल रहा है और जो इलेक्टेड भी हुए हैं जब उनकी इंक्वायरी की गई तो पता लगाया कि ऐसे कोई भी जो कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज में इन्वॉल्व नहीं थे। ये इस रिपोर्ट्स के बाद में निकल के आता है। बट इंडिया ने क्या रिस्पांस दिया वो मैटर करता है। इंडिया साफ साफ इस इंक्वायरी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देती है, एब्सर्ड बोलती है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उल्टे में कनाडा के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि वो हमारे इंटरनल मैटर्स में अफेयर कर रहे हैं और किस तरीके से उनका जो ये इंटरफेरेंस है वो इलीगल इमिग्रेशन बढ़ा रहा है इंडिया के अंदर और साथ साथ में
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी पनाह दे रहा है। अब जैसे कि आप इंटरफेयर करेंगे तो इलीगल इमिग्रेशन का मतलब ऐसे लोग एंटर कर रहे हैं, कनाडा की पॉलिसीज जो कि चलाई जा रही हैं अगेंस्ट इंडिया, उसकी वजह से वो जब एंटर करते हैं तो उनके पास में वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और वो जो पॉलिसी चला रहे हैं, जो भी उनको इंटरफेरेंस करना है इंडिया के अंदर, वो किया जाता है। साथ साथ में वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी इन्वॉल्व हैं, चाहे से वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, स्मगलिंग हो, वेपन्स की ट्रेडिंग हो, इन सारी चीजों में भी लगाया जाता है, जिससे कि इंडिया की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और ऐसा ही हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से सेम टू सेम ये कमेंट पास होते हुए आते हैं, जहां पे ये कहा जाता है कि इंडिया का क्या कमेंट है, इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया है कनाडा के कमीशन रिपोर्ट पे। ये जो भी मैंने आपसे बात करी, ये सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है। और जैसा मैंने आपको बताया कि रिश्ते जो हैं रॉक बॉटम हिट किए थे जब पार्लियामेंट के अंदर जो जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो 2023 में ये साफ साफ कहते हैं कि इंडिया जो है और इंडिया के जो एजेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है हरदीप सिंह निज्जर के किलिंग के पीछे, जो कि एक प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं और जो कि खालिस्तान की डिमांड करते हैं। खालिस्तान यानी कि जब ऐसे सेपरेटिस्ट, ऐसे लोग जो कि सेपरेट होमलैंड फॉर 6 की बात करते हुए नजर आते हैं। और उसी के एवज में इंडिया ने साफ साफ ये कहा कि ये सारे के सारे जो एलिगेशंस हैं ये एब्सर्ड हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी इसी रिपोर्ट के अंदर जो कि बात करते हैं कि इंडिया ने कैसे डिस इंफॉर्मेशन फैलाई है हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ, उसी रिपोर्ट में ये कहते हैं कि हमारे पास में कोई प्रूफ और एविडेंस ही नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन एजेंट इसमें इन्वॉल्व है। राइट, तो कनाडा को खुद को नहीं पता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है कि कनाडा में इलेक्शंस होने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो इंडिया की इमेज है उसको ग्लोबल लेवल पे धूमिल या फिर उस पर दाग लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर रहा है तो इसे शेयर कीजिए और ऐसे रेगुलर कंटेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बट उससे पहले अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए सारे कोर्सेज आरंभ 2026 जो कि इंग्लिश बैच है। अगर आप एक बैच में एनरोल करते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। आपको सिर्फ कोड यूज करना है मेरा, दैट इज UUV50। I will spell it YUVI50. So again, thank you very much for giving me a precious time. Stay safe, stay happy, Shabak Khair, and always remember one thing: be a spokesperson for India.